राधे राधे शिक्षाप्रद कहानी चैनल में आपका स्वागत है। रामवती जी की उम्र 65 वर्ष हो चुकी थी। सुबह वह रात के बचे हुए बर्तनों को किचन में धो रही थी। तभी उनका बेटा सूरज आवाज देते हुए कहता है, माँ, चाय बनी कि नहीं? रामवती जी सुबह के बर्तन धो रही थी। उन्होंने कहा, बेटा, बहू को आवाज दे, आकर किचन में चाय बना दे। मैं अभी बर्तन साफ कर रही हूँ। मुझे नहाकर पूजा करना है और मंदिर भी जाना है। लेकिन सूरज ने कहा, माँ, वह तो कब का अपनी सहेलियों के साथ शॉपिंग करने चली गई है। घर पर कविता नहीं है और मुझे ऑफिस के लिए लेट हो रहा है। माँ, जल्दी से चाय बनाकर दे दो, फिर मेरा टिफिन भी तैयार कर दो। तभी रामवती जी के पति कौशल जी भी आवाज देते हैं, आज लगता है चाय मिलने से रही। रामवती जी इस उम्र में इतना जल्दी काम नहीं कर पाती थी। बेचारी बर्तन धोने में ही रह गई। फिर वह जल्दी जल्दी नहाई और जैसे तैसे करके दो अगरबत्ती निकाली और पूजा की। रामवती जी वैसे तो रामायण का पाठ किया करती थी, रोज उनकी आदत थी। लेकिन जब से बहू आ गई थी तो कुछ ज्यादा ही घर के कामों में व्यस्त रहने लगी थी। उनके जीवन में उल्टा हो गया था। इसीलिए वह जल्दी जल्दी दो अगरबत्ती जलाकर और चाय चढ़ा दिया। फिर अपने पति और बेटे दोनों को चाय देते हुए कहने लगी, बेटा सूरज, जरा कविता बहू को फोन लगा, जल्दी से आ जाए। मुझे बताया नहीं कि शॉपिंग करने जा रही है। अरे, तुम लोगों के लिए टिफिन भी तैयार करना है। तो सूरज ने कहा, माँ, वह अभी इतना जल्दी नहीं आने वाली है, उसे आने में टाइम लगेगा। रामवती जी जल्दी जल्दी से किचन में पराठा और आलू की भुजिया सब्जी बनाकर पति और बेटे को टिफिन दे दिया। फिर रामवती जी ने अपना रामायण का पाठ किया। अब तक 12 बज चुके थे। रामवती जी ने घड़ी की तरफ देखा, काफी लेट हो गया था। वह बहू को फोन करने लगी कि अभी वह बहुत थक चुकी थी। दोपहर के आधे काम तो आकर बहू कर लेती, लेकिन बहू उनका फोन नहीं उठा रही थी। कई बार उन्होंने फोन किया तो उनकी बहू एक आध बार उनका फोन काट दे रही थी। रामवती जी काफी बार फोन लगाने के बाद भी परेशान हो गई। फिर वह खुद तो पूजा करने के बाद दो पराठा और थोड़ी सी सब्जी खाकर आराम करने चली गई। रामवती जी 1 घंटे सोने के बाद फिर से अपनी बहू को फोन लगाई। अब उन्हें गुस्सा से ज्यादा चिंता सताने लगी थी कि ना जाने बहू को क्या हो गया, फोन क्यों नहीं उठा रही है, सुबह सुबह कौन सी सहेलियों के साथ गई है। यह उन्हें अब परेशानी साफ झलक रही थी उनके चेहरे पर। बार बार वह दरवाजे के पास जाकर बाहर देखती कि कहीं बहू आई, लेकिन बहू होती तब न दिखाई देती। रामवती जी को काफी चिंता सताने लगी। शाम को 6 बज चुका था। अब तक बहू घर वापस नहीं आई। रामवती जी ने दोपहर का सारा काम खत्म कर दिया था। अब उनकी हिम्मत नहीं थी कि वह शाम का भोजन बनाए। एक तो बहू की चिंता के मारे और दूसरी दोपहर से लेकर सुबह से लेकर जो काम की थी उसकी वजह से जैसे ही 6:30 बजा तो दरवाजे का बेल बजा। रामवती जी के बेटा सूरज और कौशल जी दोनों घर पर आ गए और आते ही सोफे में बैठकर कौशल जी ने कहा, ठंडा पानी पिलाओ तो। रामवती जी 2 गिलास पानी लाई, बेटे और पति को दे दिया। फिर बेटे ने कहा, माँ, चाय बनी होगी। नहीं बेटा, अभी तक तेरी पत्नी घर वापस नहीं आई। मैं तो उसे कितनी बार फोन लगाई। तू एक बार जरा फोन लगाकर उससे बात कर। सूरज फोन लगाना चाहा, तभी दरवाजे पर बेल बजी। रामवती जी हड़बड़ाती हुई गई और दरवाजा खोली तो सामने कविता खड़ी थी। रामवती जी अंदर आते ही कहने लगी, बहू, तुझे मैंने कितनी बार फोन किया, लेकिन तूने मेरा फोन क्यों नहीं उठाया? अरे, तू एक बार बोलती तो सही कि तुझे आने में कितना समय लगेगा। शॉपिंग के बैग को सोफे पर रखते हुए कविता ने कहा, माँ जी,
फोन लगाने की भी कोई हद होती है। जब तक मैं कोई सामान देख रही थी, मेरी सहेलियों के सामने बार बार आपका फोन बज रहा था। अरे, मैं कोई छोटी बच्ची हूँ जो घर से निकली और गायब हो जाऊंगी। माँ जी, घर का सारा सामान तो घर पर ही था। बनाते खाते मैं कुछ लेकर थोड़ी ना गई थी। रामवती जी ने कहा, बहू, मुझे चिंता सताने लगी थी कि तू आखिर फोन क्यों नहीं उठा रही। बहू ने कहा, मैं सब कुछ समझती हूँ माँ जी। घर के काम करने के लिए आप ऐसा करती हैं। यह कहकर वह अपने कमरे में चली गई और इधर सूरज भी उसे मनाने के लिए उसके पीछे पीछे जाने लगा। उससे पहले वह माँ को बोला, माँ, अब खुश हो ना? नाराज कर दिया ना मेरी पत्नी को? बस शॉपिंग करने ही तो गई थी। अब आप अपना बनाया हुआ आराम से खाओ, मुझे भी भूख नहीं है। कौशल जी दोनों बहू और बेटे को अंदर जाते हुए देख अपनी पत्नी को ही कहने लगे, क्या तुम भी छोटी छोटी बातों को बड़ी बड़ी बातें बनाकर घर में कलह पैदा कर देती? कौन सा पहाड़ टूट पड़ा था यदि बहू शॉपिंग करने चली गई थी? रामवती जी को बहुत बुरा लगा। बेटा बहू तो ये सब व्यवहार किए ही, लेकिन आज उनके पति ने उनके साथ ऐसा व्यवहार किया, जबकि उन्होंने कोई गलत नहीं कहा था। एक माँ होने के नाते चिंता जताया था, लेकिन उनके दिल को ना तो बहू समझ पाई और ना ही बेटा। आज तक उनके पति उन्हें इस तरह से कभी नहीं बोले, वही आज उन्हें बहू बेटे के चलते इतना कुछ बोल दिए। रामवती जी वहीं एक कुर्सी पर बैठी बिल्कुल निढाल सी हो गई। उनके मुंह से कोई शब्द नहीं निकला। वो कोसों दूर गायब हो गई। कुछ देर तक बैठे रहने के बाद रामवती जी उठी और अपने कमरे की तरफ चली गई। अपना मोबाइल लिया और अपनी सहेली को फोन लगाया। उनकी एक सहेली थी जिससे वह कभी दुख सुख में बातें करती तो वह उनके मन को शांति मिलती। वह अच्छी राह बताती थी उन्हें। इसीलिए रामवती जी ने उनसे सारी बात बताई और कहा, आज मेरा मन बहुत परेशान है। बताओ मैंने ऐसा क्या गलत कर दिया जो मेरे पति, बेटा और बहू तीनों मेरे खिलाफ हो गए? तो सहेली ने कहा, अरे रामवती, गलती तो तुम्हारी ही है। तुमने अपनी बहू को शुरू से जो इतनी छूट दे रखी है, जब से आई है घर के सारे काम तुम खुद करती जा रही हो। बहू बेटा कहकर कभी उसे घर के कामों की जिम्मेदारी नहीं सौंपी। उसे आते ही कह दिया कि तू मेरी बहू नहीं, मेरी बेटी है, क्योंकि मेरी कोई बेटी नहीं है। बेटी के हिस्से का भी प्यार मैं तुझे ही दूंगी। इसीलिए वह निडर हो गई और अपने मनमानी करने लगी। और तुम्हारे पति और तुम्हारे बेटे के तुम्हारे कामों की आदत सी हो गई। उन्हें लगने लगा कि जब माँ सारा काम कर लेती है, घर में शांति रहती है, तो फिर वैसा ही हमेशा चलना चाहिए। अब सब कुछ तुझे ही ठीक करना होगा। यह सुनकर शांति जी सोचने लगी कि मेरी सहेली ठीक ही कह रही है, अब सब कुछ मुझे ही ठीक करना है। वह अपने कमरे में एक बैग निकाली और उसमें एक दो साड़ियां रखी और बैग पैक कर ली। रात भर सोचती रही। सुबह दूसरे दिन वह बैग लेकर निकली तो उनके पति ने कहा, अरे रामवती, कहीं जा रही हो? तो रामवती जी ने कहा, हाँ, काफी समय से मेरे भाई का फोन आ रहा था। मेरी माँ की तबीयत बहुत खराब है, चल फिर भी नहीं पाती हैं। अब उनका शायद अंतिम समय चल रहा है। भाई कब से यही कह रही, मैं एक बार जाकर मिलकर आती हूँ। कौशल जी ने कहा, तुम कल की बात पर नाराज हो गई? अरे तुम घर की बड़ी हो, सास हो, छोटी छोटी बातों पर नाराज होगी तो बहू क्या सीखेगी? नहीं नहीं, मैं नाराज नहीं हूँ, मैं जल्दी वापिस आ जाऊंगी। यह कहकर रामवती जी अपना बैग उठाई और चलने लगी। तो पीछे से सूरज आवाज देता हुआ आया, माँ, चाय बनी कि नहीं? लेकिन जब माँ को बैग ला लेकर जाता हुआ देखा तो वह चुप हो गया। इतने में बहू भी बाहर आ गई और वह कहने लगी, माँ जी, कहीं जा रही हो? हाँ बहू, मैं अपने मायके जा रही हूँ। यह कहकर वह घर से निकल गई।
अब माँ के जाने के बाद अभी तक कविता किचन में कुछ बनाई नहीं थी। वह फिर से सोने चली गई। अब 8:30 बज चुका है। माँ सुबह 6 बजे उठकर चली गई थी, लेकिन सूरज को भी नींद आ गई। जब वह सोकर उठा तो काफी लेट हो चुका था। उसने अपनी पत्नी को जगाया। कविता, जल्दी से उठ, चाय बनाकर दो, मुझे ऑफिस के लिए लेट हो गया है। बाहर उठा तो देखा कि उसके पापा नहा धोकर हाल में बैठे हुए भगवान की तरफ देखकर कुछ सोच रहे थे। शायद उन्हें लग रहा था कि मैंने रामवती को डांटकर अच्छा नहीं किया। फिर भी वह कुछ किसी से नहीं कहे। काफी सोचते रह गए कि अरे, अभी तक मेरी पत्नी होती तो चाय बनाकर दे देती। लेकिन उनकी हिम्मत नहीं हुई कि वह बहू को बोले कि चाय बनाकर दे। सूरज ने कई बार बोला, तब जाकर कविता 2 कप चाय बनाकर लाई। फिर वह किचन में शाम के बर्तन धीरे धीरे धोने लगी। टिफिन के लिए काफी लेट हो रहा था। कई बार सूरज ने कहा, टिफिन लगता है आज नहीं मिल पाएगा। फिर यह देखकर कौशल जी ने कहा, बेटा मैं आज ऑफिस जा रहा हूँ, बाहर ही खा लूंगा। तू ऐसा कर कि बहू के साथ घर के कामों में मदद करवा ले। टिफिन बनना बड़ा मुश्किल है। सूरज अपनी पत्नी के साथ उसके घर के कामों में मदद करने लगा। लेकिन उसने कहा, कविता, आज तक तो माँ सारा काम घर का अकेले करती थी। मैंने कभी माँ के कामों में मदद नहीं किया। लेकिन तुमने तो काम सीखा ही नहीं। अगर तुम आज काम करने की आदत डाली होती तो यह दिन नहीं देखना पड़ता। फिर भी वह पत्नी की मदद करता रहा। काम करते करते दोपहर के 2 बज चुके थे। अब दोनों पति पत्नी भूखे थे। तो फिर कविता ने कहा, सूरज अभी तक जाके घर की साफ सफाई और किचन की सफाई हो पाई है। अब मुझसे खाना नहीं बनाया जाएगा। तुम ऐसा करो कि जाकर किसी होटल से खाना लेकर आओ, नहीं तो ऑर्डर कर दो मोबाइल से। अगर मैंने खाना बनाया सारा किचन फिर गंदा हो जाएगा और फिर पूरा दिन साफ करने में लगेगा। सूरज ने खाना ऑर्डर कर दिया। दोनों पति पत्नी खाना खाए। अब सूरज ने कहा, वास्तव में मेरी माँ अकेले कितना काम करती थी, अब समझ में आया। आज कविता ने भी कहा, तुम ठीक ही कह रहे हो। माँ जी पूरा दिन घर के काम करती रहती। मैं फोन पर बातें करती, सहेलियों के साथ घूमने जाती, पार्टी एंजॉय करने जाती, लेकिन माँ जी की मदद नहीं करती थी। आज जाके समझ में आया कि घर में कितने काम होते हैं। शाम को फिर से कविता शाम के खाने की तैयारी में लग गई। अब वह जाकर 4 बजे से लगी, तब वह सब्जी और रोटी बना पाई। रात को जब सब लोग खाने बैठे तो सब्जी में नमक ही ज्यादा था। कौशल जी दिन में थोड़ा सा बाहर का खाए थे, रात में सब्जी में नमक ज्यादा, उनका पेट नहीं भरा। वैसे ही कई दिनों तक चलता रहा। बाहर के खाने की वजह से उनका पेट खराब होने लगा था। उन्होंने कह दिया, अब मैं बाहर का तो नहीं खा पाऊंगा, मेरी तबीयत खराब होने लगी है, मेरा ऑफिस जाना बंद हो जाएगा। अब कविता सुबह जल्द कर घर में खाना बनाने लगी थी। एक दिन कौशल जी सुबह बिना खाए ही निकल गए। कविता सुबह से लेकर घर की साफ सफाई करती, किचन में खाना बनाती, सास ससुर के लिए टिफिन बनाती। वह बहुत बुरी तरह से थक जाती थी। फिर एक दिन जी ने कहा, मैं आज सुबह ही जा रहा हूँ, मेरे लिए टिफिन मत बनाना। कौशल जी ऑफिस के लिए निकल गए और इधर कविता पूरा दिन घर के कामों में लगी रह गई। अब सूरज भी ऑफिस से जल्दी आ जाया करता था और अपनी पत्नी के साथ घर के कामों में मदद करता। आज रात को देर हो गई थी। कौशल जी ऑफिस से नहीं लौटे। सूरज ने कई बार फोन लगाया, तभी दरवाजे की डोरबेल बजी। सूरज जाकर दरवाजा खोला तो पापा सामने खड़े थे। सूरज ने कहा, पापा आप इतना लेट कहाँ कर दिए? तभी कौशल जी अंदर आते हुए कहे, पीछे देखो। पीछे देखा तो माँ खड़ी थी। सूरज की खुशी का ठिकाना ना रहा। माँ के अंदर आते ही सूरज की पत्नी कविता दौड़कर अपनी सास के पैर छुई और कहने लगी, माँ जी आप इतने दिनों के लिए चली गई थी, घर कितना सूना लग रहा।
रामवती जी ने घर की तरफ देखा, नजरें दौड़ाई तो पूरा घर साफ सुथरा और व्यवस्थित लग रहा था। मन ही मन मुस्कुराते हुए बोली, बहू ने घर तो संभाल लिया है। फिर बहू पैर छूते हुए कहने लगी, माँ जी मुझे माफ कर दीजिए और अब ऐसा घर छोड़कर कभी मत जाइएगा। मैं सब समझ गई हूँ कि आप कितना मेहनत करती थी, गलती मेरी ही थी जो मैं आपको समझ नहीं पाई। माँ जी अब ऐसी दोबारा गलती नहीं होगी, बस आप घर में रहिए, मैं घर के सारे काम कर लूंगी। रामवती जी ने कहा, बहू मैंने काम करने से थोड़ी ना मना किया है, मैं तो हमेशा तुम्हारी मदद करूंगी और यही कहा था कि तुम मेरी बेटी हो, बहू नहीं। बस मैं तो ऐसे ही चली गई थी। फिर जल्दी से कविता अपनी सास के लिए किचन में गई और चाय नाश्ता बनाकर लाई और जल्दी ही पकोड़े गरम गरम लाई। माँ जी देखिए मैंने कैसे पकोड़े बनाए हैं, मैं तो कई प्रकार के नाश्ता बनाना भी सीख गई हूँ। रामवती जी सुकून से आज बहू के हाथों का पकोड़ा खाई, उन्हें बहुत अच्छा लगा। रामवती जी ने काफी तारीफ किया, बहू बहुत अच्छा बना लेती हो, मुझसे भी अच्छा बना है। कविता ने कहा, माँ जी आपसे अच्छा तो कभी हो ही नहीं सकता, बस मैंने थोड़ी सी कोशिश किया है। रामवती जी ने कहा, बहुत अच्छी कोशिश किया है बहू, ऐसे ही हमेशा करती रहना, भगवान तुम्हें सुखी रखे कहकर रामवती जी ने अपनी बहू और बेटे को ढेरों आशीर्वाद दिया। अब उस घर में खुशियां एक बार फिर से वापस आ गई थी। रामवती जी ने अपनी सूझबूझ और समझदारी से अपने घर को टूटने से बचा लिया और अपनी बहू को भी समझदारी का पाठ पढ़ा दिया। तो यह कहानी आप लोगों को कैसी लगी, लाइक और कमेंट करके जरूर बताएं। चलिए मिलते हैं इसे एक नई कहानी के साथ, आज के लिए बस इतना ही। राधे राधे।